So first of all, many congratulations and welcome to Medizi platform. थैंक यू मैम, थैंक यू। So कौन सा डिपार्टमेंट मिला आपको? मैम मुझे एमईएस मिला है। एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। हाँ जी, हाँ एंड जी मैम। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा आपका अखिलेश? मैम मेरे 140 तो प्री में थे और 196 के करीब मेरा मेंस में था। मेंस में था। ओके, वेरी जी नाइस। जी। सो हाँ जी मैम। अखिलेश, जूनियर इंजीनियर बन के कैसा फील हो रहा है? मैम विश्वास नहीं हो रहा है अभी तो, थोड़ा सा लग रहा है कि बट ये है कि आज मेहनत से लगे हुए थे 4 साल से रेगुलरिटी में, तो आज कुछ मिला है, मतलब ना कि मेहनत डेफिनेटली। बेकार नहीं गई है। मैम बस यही था कि करना है तो करना है। मतलब मेरा 2024 में प्री भी नहीं हुआ था क्लियर, हम्म। उसमें 109 मार्क्स था मेरा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी क्लोज है काफी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैं अपने स्टेट में भी लगा रहा कि स्टेट का भी एग्जाम निकालना है मुझे। तो मैम वो मेरा स्टेट में ऐसा रहा था कि उसको हाई कोर्ट ने स्टे हाँ। लगा दिया था। तो ओके। वो मेरा मतलब एक दिन पहले एग्जाम से। हाँ तो उस हाँ। दिन मैं बहुत रोया, मुझे फैमिली ने भी समझाया कि कोई बात नहीं, चलता है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है अब। फिर तभी एकदम एसएससी का नोटिफिकेशन आया कुछ टाइम बाद, तो मैंने इसको पकड़ लिया कि इसको क्रैक करना ही करना है। ओके। अब निकालना ही था बस। तो हम्म। सोच लिया आई था मैम कि थिंक अब तो काफी करना हार्ट है बस। ब्रेक्स के बाद आपको ये फाइनली एक सक्सेस मिली है। सो आई थिंक यू शुड हाँ जी, हाँ जी एंजॉय मैम। विद योर फैमिली। एंड आपके पेरेंट्स खुश हैं, उनको हाँ मैं बताया आपने? हाँ मैम, मैंने बताया था। और मतलब वो भी रोने लगे थे, मम्मी भी और फैमिली भाई सब, मतलब जितने भी लोग थे हम्म। काफी खुश थे कि अच्छी अचीवमेंट है। थोड़ा नर्वस तो था मैं रिजल्ट से पहले की, पर ये हम्म। था कि सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। पर बिल्कुल। एमईएस मिल गया तो मैम बिलीव नहीं हुआ मुझे भी। मैंने 10 बार चेक किया कि मेरा ही नाम है क्या, यही डिपार्टमेंट है, कि यही यस डिपार्टमेंट यस। है तो। एसएससी में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिपार्टमेंट। एंड यू हाँ जी, हाँ गॉट जी मैम। बेस्ट। एमईएस इज वेरी नाइस डिपार्टमेंट। आई थिंक आपको काफी ज्यादा चीजें वहां पे सीखने को भी मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे। हाँ मैम, पहले ये था कि पहले बस बेरोजगारी का थप्पा हटाना है मुझे, मतलब कि बेरोजगार हूँ 4 साल से तो। नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, चलो हम्म। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अप डाउन भी रहे काफी। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया है जो जॉली ग्रांट, वहां पे मैं क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो मतलब ऐसे अप डाउन, फिर मुझे वहां पे भी समझा, मुझे लगा कि नहीं, जैसे जो मेरे मैनेजर आ रहे हैं कार में, ऐसे मुझे भी ऐसे घूमना है। तो मैंने स्किप कर दी थी। 6 मंथ मैंने किया, मैं प्रिपेयर भी कर रहा था। फिर हम्म। मैंने वो स्किप कर दी। फिर मैं कि हम्म। नहीं, एग्जाम निकालना है तो मैं कंटिन्यू करता रहा फिर ऐसे ना। देखो अखिलेश, तो अब आज मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। आज आपका दिन है, आप खुल के बोलिए। आपके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे। एंड फाइनली आज आप जूनियर इंजीनियर बने। इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड ऑलवेज कंसिडर इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन योर सक्सेस। अभी आगे और भी बहुत हाँ जी, सारी चीजें हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक तो हो गया मेडिजी का सपोर्ट जो आपको मिला, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी गाइडेंस, जी जी। बेस्ट फैकल्टीज, ठीक है? दूसरा, आपका सिलेक्शन। अब इस हाँ सिलेक्शन जी, के पीछे जो आपका अपना इंडिविजुअल संघर्ष रहा है, टेक्निकल में हर्डल्स, चीजों को समझना, लॉन्ग टर्म सस्टेन कराना, स्पेशली नॉन टेक्निकल पोर्शन इंजीनियर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं वो स्टोरी भी आपकी जानना चाहूंगी कि आपने उन सारी चीजों को जब अकेले कमरे में बैठ के जब पढ़ रहे थे तो वो शेड्यूल क्या रहता था, कैसे मोटिवेशन बनाए रखा इतने सालों तक? मैम मैंने मतलब मेरे जीजू है वो मेट्रो में थे, दिल्ली मेट्रो, उन्होंने मुझे रजिस्टर दिया हुआ था। तो मैं क्या करता था मैम, डेली का नोट डाउन करता था हम्म। कि मुझे नेक्स्ट डे ये करना है, टारगेट ये रखना है। हम्म। शुरुआत में जब मेरा स्टडी का शेड्यूल नहीं बनता था तो मैं क्या करता था कि लिख लेता था, उसको टिक लगाता था, और जो हम्म। नहीं हो पाता था मेरा वो, मैं उसको क्रॉस कर देता था। फिर नेक्स्ट डे देखता था, तूने ये कल नहीं करा है, आज तुझे ये करना है। तो वो हम्म। शुरुआत में तो काफी डिफिकल्ट लगा, पर मैं कंटिन्यू करता रहा। तो वो इतनी मोटा रजिस्टर हो गया, उसमें मेरा हर एक दिन का लिखा हुआ है कि तूने क्या किया है, हम्म। कैसे पढ़ा है, किस तरीके से हम्म। वो किया हुआ है। मतलब सब मैं नोट डाउन करता था मैम ऐसे हम्म। ना। हम्म। और जीके का तो मैम मतलब मेरा ये था, रीजनिंग में मतलब मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे मैम। मेरे ओके। 50 में से 25 जीके में है। ओके। एंड आई थिंक हाँ इट्स जी वेरी मैम। तो कॉमन प्रॉब्लम कि जीके हाँ में मार्क्स नहीं आते हैं। हाँ मतलब मुझे ये था कि मेरा रीजनिंग में मैम 39 था, हम्म। जबकि जीके में 25 आ गया। ओके। तो मुझे था कि
रीजनिंग में नहीं बढ़ रहा है, वहां पे तो कुछ डेटा याद करना है, चीजें याद करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम्म मैं जीके पे करता रहा फोकस, मैंने कंटिन्यू नोट्स पढ़े, मैं रिवीजन रखा। हम्म। तो उससे मेरा जीके भी बेटर हो गया, और उसमें मुझे मतलब काफी एज दिलाया, मतलब मैं प्री में। ओके, एंड तो ये था टेक्निकल मेरा। को कैसे लेके चले आप, कैसे रिवीजन करते थे? कौन कौन से प्रैक्टिस बुक्स को आपने रेफर किया ताकि आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर पाए? बिकॉज एसएससी में क्या है, प्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके मार्क्स आपके मेंस के साथ कंबाइन होके फाइनल रिजल्ट आपका बनता है। तो प्री स्कोरिंग भी है, कितना मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं ये चीज डिपेंड करती है कि आगे जाके हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या किया आपने? मतलब मैम प्री का तो एक ये है कि अगर तुमने जितना प्री में तुमने खींच लिया मार्क्स, हम्म। उतना मेंस में तुम रिलैक्स हो सकते हो कि अगर तुम्हारे नेगेटिव भी चले गए तो प्री हम्म। तुम्हारा कंपनसेट कर देगा वहां पे। एग्जैक्टली, तो यस। मेरा फर्स्ट फोकस यही था कि प्री में लेना है, लेना है। तो हम्म। टेक्निकल का तो मैम मेडी जी ने मेरा बेस बना दिया था। हाँ। तो मतलब वो नोट्स पढ़े थे क्लास में, जो पढ़ाया था उसने हम्म। मेरा बेस प्रिपेयर कर दिया था कि इस बेस को मुझे रखना है। फिर मैम मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता रहा, हम्म। हैंड नोट्स बनाए, उसको मैं रिवाइज करता था। मैम मेरा शेड्यूल रहता था हम्म। साथ में कि जैसे महीने के 15 दिन में 2 बार रिवीजन, ओके। 15 दिन में 2 बार रिवीजन, हम्म। उसी बीच में टेस्ट देना है। हम्म। और एक टेस्ट का मैंने पूरा वो लगा दिया था कि इतने टेस्ट शेड्यूल है, इतने हम्म। मार्क्स आ रहे हैं, इतने तुम्हारे रोंग है, इस तरीके से मैंने शेड्यूल पूरा किया हुआ था मैम। हम्म। और टेक्निकल में मैम जैसे मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट हो गया। और मेन तो टेस्ट सीरीज मुझे लगा, पहले तो मैम ये रहता है कि आपने मतलब बोलते हैं टेस्ट सीरीज, सब बोलते हैं टेस्ट सीरीज, लेकिन उस टेस्ट सीरीज पे पहुंचने से पहले तुम्हें बेस अपना प्रिपेयर करना होगा। हाँ, ये बड़ा कि जरूरी। एकदम नहीं तुम टेस्ट पे चले जाओगे, हम्म। पहले बेस बनाओ, उसके बाद फिर तुम टेस्ट सीरीज पे जाओ। हम्म। हम्म। तो वो था मैम मेरा मतलब अच्छा, आपने बड़ी टेक्निकल का। इंपॉर्टेंट बात कही बिकॉज जब भी कभी स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका एक माइंडसेट रहता है कि मगअप कर लो। बट उससे क्या है कि जी जी जी। आप उतना बेटर स्कोर नहीं कर सकते। तो आपकी ये बात बड़ी हाँ अच्छी जी हाँ है। जी। बेस जब तक बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आप चाहे जितना क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस जी कर हाँ लो, जी हाँ जी। जितना भी टेस्ट दे लो, आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। आपका हाँ मैम। डेली का शेड्यूल क्या रहता था? मॉर्निंग टिल इवनिंग कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे? मैम मॉर्निंग में मेरा ये रहता था, मतलब एग्जाम जैसे आने वाला है बिल्कुल एंड पे मतलब है, तो मैम तब तो मैं 5 बजे 4:30 बजे उठ जाता था कि ओके। अब अच्छे से पकड़ करनी है, रिवीजन जितना जाता है। नहीं हम्म। तो फिर ये रहता था मैम, मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठता था, 6 से 8 बजे तक थोड़ा पढ़ लेता था छोटे सब्जेक्ट, जैसे बीएमसी हो गया है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया है, उन सब्जेक्टों को कवर कर लेता था जो थियोटिकल थे, कि वो रिकॉल रहे मेरे हाथों में। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाता था मैम। फिर उस बीच में मेरा लाइब्रेरी में अपना रिवीजन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर थोड़ा जैसे इवनिंग के टाइम में, दोपहर में नींद आती है, तो उसमें जीके पढ़ लिया मैंने, ओके। जीके कंटिन्यू करा। हम्म। तब मतलब वो इंटरेस्टिंग लगता था कि चलो नई नई चीजें पढ़ रहे हैं। फिर हम्म। शाम में थोड़ा टेस्ट वेस्ट दिया मैम, और क्विज हम्म। वगैरह लगाई। फिर मेरा ये रहता था मैम शेड्यूल पूरा ओके, वेरी इस तरीके नाइस। से। आप आपकी डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दो चीजें काफी स्ट्रांग थी। एक तो कल क्या करना है, जो आप टू डू लिस्ट बनाते थे वो बहुत जी जी स्ट्रांगली मैम। आपने मेंटेन किया। एंड आई थिंक इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू मेंटेन द डिसिप्लिन। कल आपको क्या करना है ये हाँ जी। आपको पहले से पता है। ठीक है। प्लस जी मैम। आपका जो ये जो रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट था कि 15 डेज में हमें रिवीजन करना है, बिकॉज मेजोरिटी हाँ ऑफ जी। स्टूडेंट्स यही बोलते हैं मैम पढ़ते तो बहुत कुछ है मगर सब भूल जाते हैं। तो आई थिंक भूलना एक बेसिक नेचर है किसी भी ह्यूमन का, बट उसको रिटेन कराने के लिए डेफिनेटली एक साइक्लिक रिवीजन लगता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि साइक्लिक रिवीजन प्लस सब्जेक्ट कंप्लीशन इसको कैसे बैलेंस कर रहे थे? मैम मेरा ना मैं नोट डाउन कर लेता था सारे सब्जेक्ट्स को हम्म। कि ये है। और मैम मैं ऐसे रखता था बिग और स्मॉल। हम्म। बिग सब्जेक्ट्स जैसे इन्वायरमेंट, सॉइल, आरसीसी, स्ट्रक्चर, हम्म। सोम और हाईवे सर्वे, इस तरीके से। स्मॉल में मैं रखता था जैसे बीएमसी हो गया, सीपीएम हो गया, पर्ट्स हो हम्म। गया। हर एक सब्जेक्ट को मैंने सीख लिया था कि अगर एक क्वेश्चन तुमने नहीं पढ़ा ना, उसको टच नहीं हुआ, और अगर वो क्वेश्चन वहां पे आ गया, वो 1 नंबर बड़े आराम से दे के चला जाएगा, अगर हल्का सा भी तुमने उसको पढ़ लिया है। तो बिल्कुल। हर एक सब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा, तो बिग और स्मॉल करके रखता था। हम्म। तो मॉर्निंग में शेड्यूल कर देता था बिग सब्जेक्ट को, हम्म। और इवनिंग में या उसके बाद में स्मॉल सब्जेक्ट को कर देता था। और मैम ऐसा था कि शुरुआत में तो लगेगा 2-3 दिन तुम्हें एक सब्जेक्ट को कवर करने में लग जाता है, हम्म। लेकिन जब उसको तुम 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो वो छोटे नोट्स हो जाते थे। मैम मेरे 3 नोट्स थे, एक मेडी जी बड़े नोट्स में मैं बोलता था उनको, एक मैम मेरे शॉर्ट नोट्स थे जो मेरे हैंड नोट आपने थे, खुद वो बनाया? मैंने बनाए थे। और उसके बाद फिर मैम मैंने क्या किया था कि जब मैं ग्रैब करता रहा, तो वो स्टील मेरा 3 पेज में आ गया था। हम्म।
स्टील मैंने 3 पेज में ले लिया है, हम्म। बीएमसी मेरा 4 पेज में, मेन मेन चीजें कंटेंट जो हम्म। मैं एग्जाम टाइम पे बोल रहा था। हम्म। तो शुरुआत में जैसे मान लिया 15 दिन का है, लास्ट के 10 डेज में मुझे वो जो सबसे 3 पेज वाले नोट्स है ना उसको पढ़ना है लास्ट के 10 डेज में। हम्म। रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना तुम वहां पे करोगे, अगर तुम्हें याद नहीं होगी चीजें तो तुम कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो मैम ऐसे मेरा रिवीजन रहता था पूरा। एंड आई थिंक इट्स अ स्किल एक्चुअली, बिकॉज जनरली हाँ जी। स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते उनके कॉम्प्रहेंसिव नोट्स और शॉर्ट नोट्स में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाता है। तो ये समझना बड़ा मैम। जरूरी है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि वो कंटेंट आप उसमें पुट कर रहे हो जो जनरली आप या तो रिकॉल नहीं कर पाते हो, या तो डायरेक्टली आपसे एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो आपने जो हाँ जी, हाँ नोट्स जी, बनाए, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, पीडीएफ चल रही है आजकल, स्टूडेंट पीडीएफ प्रेफर कर रहे हैं, व्हाई शुड आई मेक माय ओन नोट्स, पीडीएफ प्रेफर कर लेते हैं? नहीं नहीं मैम, पीडीएफ रहती थी मेरे पास, पर वो ना जो अपने हाथ से तुम लिख रहे हो, हाइलाइटर हम्म। तुम लगा रहे हो, मेरे येलो हाइलाइटर थे मैम, वो काफी थे। मैं मतलब हम्म। निकाल लेता था पीडीएफ को, हम्म। मैं उसको हाईलाइट करता रहता था, करता रहता था, हम्म। ये सब चीजें चलती, ये तो अरे भाई, मतलब स्मार्टली आपने मुझे जहां पीडीएफ को तक। यूज किया। जी। हाँ मैम, मतलब वो नोट डाउन करने के लिए बेटर रहता था कि हम्म। यहाँ पे ये लिख दिया है, वहां पे ये लिख दिया हम्म। है। वो ज्यादा मुझे बेटर लगता था कि जो चीज हाथ से लिखते हो ना, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल थे मैम, मेडिजी के ही हम्म। 4 दोस्त थे, एक आनंद यादव, सागर और राहुल और एक हम्म। अंकुर। वो भी अभी आनंद यादव का राम सर ने, वो बार्क में साइंटिस्ट है, साथ वाला ओके। ही है, हम चारों साथ में बैठते थे। तो हम्म। हमारा यही रहता था कि सागर जो था मतलब वो, हम्म। मतलब यही बोलता था कि लिख के याद करना है। हम्म। मैं यही करता था कि नोट्स को पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं नोट डाउन कर रहे हैं, फिर हम्म। टेस्ट लगा रहे हैं, फिर जब टेस्ट में वो चीज गलती हो रही है उसको वहीं पे गोला मार रहे हैं या उसको साइड में लिख दे रहे हैं कि ये गलती की है तूने। हम्म। तो ये चीज रहता था मैम, मतलब मैंने ये था कि पीडीएफ भी पढ़ो लेकिन उसको नोट डाउन करो, बिल्कुल। एंड जब आई तक थिंक दिमाग में नहीं नोट डाउन छपेगी। करने से रिटेंशन भी अच्छा बनता है, आपको लॉन्ग टर्म तक हाँ जी। चीजें याद रहती हैं। हाँ मैम, वो चीज जब हाथ से लिख के एक बार निकल जाता है ना मैम, तो वो छप जाता है दिमाग में सही कि हाँ बात। ये तूने ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और रिकॉल हो जाता है कि अच्छा ये ऐसा था, इस तरीके से फाइनली हो जाता आपके छप गया और आपने छाप भी दिया फाइनल एग्जाम में। है। हाँ मैम, बस ये था मैम कि चाहिए था। सो एनी एनी सजेशन टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, बिकॉज 25 का रिजल्ट आ गया है, अब 26 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या ऐसे पॉइंट्स है जो दिमाग में रखें, और क्या गलतियां ऐसी हैं जो ना करें जिससे उनको भी सिलेक्शन मिल पाए? मैम पहले तो ये है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से सब पूरा रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो उसको, जब वो कवर हो जाए उसके बाद अपनी देखो, चेक करो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, टेस्ट देते रहो। मॉक में नंबर नहीं आते मैम, मेरे तो मतलब प्री में मैं क्लियर ही नहीं कर रहा था मॉक में, हाँ हाँ टेस्ट में हाँ। क्लियर ही नहीं हो रहा था, हम्म। मेंस में भी आ रहे 162 ऐसे। तो हम्म। उन मार्क्स को नहीं देखना है, हम्म। मतलब जिस राम सर हो गए, ऋषि सर हो गए, जहां से मैंने टेस्ट सीरीज लिया है मैम, वहां पे भी यही बोला मॉक को फोकस नहीं करना है, हम्म। आपको खाली प्रिपेयर करते रहना है, करते रहना है, अपने आप मॉक में तुम्हारे नंबर इंक्रीज हम्म। होते चले जाएंगे। और सही दूसरा बात। मैम, एंड तक लगे रहना है, हम्म। मतलब टाइम लगता है, वो चीजें ना ऐड होती चली जाती है तुम्हारी ना, धीरे हम्म। धीरे 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 वो स्टेप टू स्टेप ऐड होती चली जाती है। बिल्कुल। और मतलब जो टाइम तुम्हें इन्वॉल्वमेंट 15 दिन लग रहे थे, वो कभी ऐसा भी लगेगा 3 दिन में तुम पूरा कंप्लीट कर दोगे उसको। हम्म। तो पूरा प्रॉपर मतलब टाइम देना है, फिर हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, उसके बाद फिर रिवीजन, और मैम वही सर्कल कंटिन्यू करना है। और एक दूसरा ये है कि अगर एक चीज को फोकस करके पढ़ रहे हो ना, तो उसको फोकस करो, न्यू चीज उसमें ही ऐड करो, ये हम्म। नहीं कि कोई एक्स्ट्रा बाहर से तुम ऐड कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा मतलब आपने। मेरा तो यही था, हम्म। क्योंकि ऐसा होता है मैम, अगर आप एक चीज को कंटिन्यूअसली में पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, अगर एग्जाम में वो चीज तुम्हें पन्ना भी याद आ जाता है कि अच्छा ये तूने यहाँ ये लिखा सही हुआ बात था। है, एक पिक्टोरियल मेमोरी भी आपकी बन जाती है हाँ जी, हाँ लिखते जी लिखते। मैम। आपसे हाँ जी, हाँ जी। बातचीत करने के बाद मुझे आपके सिलेक्शन के पीछे का रीजन क्या है वो रियलाइज हो रहा है। जैसे कि आपका एक टू डू लिस्ट बनाना, उससे आपने अपना हाँ जी मैम। प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करा, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड जो आपने शो करा कि फेल्यूर आएगा बट उससे घबराना नहीं है, आपको जी। इम्प्रूव करते जाना है। एंड ये बात भी आपने बहुत अच्छी बोली कि स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी चीज करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस से आप इतने परफेक्ट हो जाते हो कि फिर वही चीज आप कम टाइम में करने लगते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। वेरी नाइस अखिलेश, थैंक यू मैम। वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। एंड जो मतलब मेरी जी और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त सबका मतलब सपोर्ट था काफी, मतलब यहाँ तक लाने के लिए, मतलब सबने यही कहा कि गिव अप मत करना, एंड में तू निकाल लेगा। तो मैम बिल्कुल। आज मैंने निकाल ही लिया है बस।
सो फाइनली मतलब। जय साहब, आप हाँ जी। जूनियर इंजीनियर थैंक पहले यू सो मच। बनिए, ज्वाइनिंग लीजिए, और उसके बाद आप और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। हाँ जी, हाँ जी स्काई मैम। इज द लिमिट ओके एंड ओके। ऑलवेज कंसिडर मेडिजी इज अ सेकंड होम फॉर यू। फील फ्री टू कनेक्ट यस वेन यस एवर मैम। यू रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ हेल्प। आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वी आर रेडी टू हेल्प यू। ओके ओके, ओके। सो कीप ओके ओके गोइंग मैम। एंड बेस्ट विशेस। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।